नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, प्रत्येक जीव विभिन्न योनियों से होता हुआ निरंतर गतिशील रहता है। हालांकि उसका बाहरी चोला बार बार बदलता रहता है, परंतु उसके अंदर निवास करने वाली आत्मा शाश्वत है। वह मरती नहीं है, अपितु भिन्न भिन्न शरीरों को धारण कर आगे के जीवन कर्म की ओर गतिशील रहती है। जो कार्य जीव द्वारा अपनी देह में होता है उसे कर्म कहते हैं, और उसके सामान्यतः दो भेद होते हैं: शुभ कर्म यानी कि पुण्य तथा अशुभ कर्म यानी कि पाप। शुभ कर्म या पुण्य वह होता है जिसमें हम किसी को सुख देते हैं, किसी की भलाई करते हैं, और अशुभ कर्म वह होता है जिसमें हमारे द्वारा किसी को दुख प्राप्त होता है, जिसमें हमारे द्वारा किसी को संताप पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है। मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें वह अन्य कर्मों को संचित करता रहता है। पशु आदि तो बस पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेकर ही चलते रहते हैं। वे यह नहीं सोचते कि यह कार्य मैं कर रहा हूँ या मैं इसको मार रहा हूँ। अतः उनके पूर्व कर्म तो क्षय होते रहते हैं, परंतु नवीन कर्मों का निर्माण नहीं होता। जबकि मनुष्य हर बात में मैं को ही सर्वोच्चता प्रदान करता है, और ये मैं ही उसे लेकर डूबता है। चूंकि वह प्रत्येक कार्य का श्रेय खुद लेना चाहता है, अतः उसका परिणाम भी मनुष्य को ही भुगतना पड़ता है। मनुष्य जीवन और कर्म। मनुष्य जीवन में कर्म को शास्त्रीय पद्धति में 3 भागों में बांटा गया है: संचित, प्रारब्ध और आगामी। संचित कर्म वे कर्म होते हैं जो जीव ने अपने समस्त दैहिक आयु के द्वारा अर्जित किए हैं और जो वह अभी भी करता जा रहा है। प्रारब्ध का अर्थ है जिन कर्मों का फल अभी गतिशील है उसे वर्तमान में भोगा जा रहा है। आगामी अर्थात वे कर्म जिनका फल अभी आना शेष है। इन तीनों कर्मों के अधीन मनुष्य अपना जीवन जीता रहता है। प्रकृति के द्वारा ऐसी व्यवस्था तो रहती है कि उसके पूर्व कर्म संचित रहें, परंतु दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य को उसके नवीन कर्म भी भोगने पड़ते हैं। फलस्वरूप उसे अंततः जन्म लेने ही पड़ते हैं, अनंत जन्म लेने ही पड़ते हैं। परंतु यह तो एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और इसमें तो अनेक जन्मों तक भटकते रहना पड़ता है। परंतु एक तरीका है जिससे व्यक्ति अपने छल, दोष, पाप को समूल नष्ट कर सकता है। नष्ट ही नहीं कर सकता, अपितु भविष्य के लिए अपने अंदर अंकुश भी लगा सकता है, जिससे वह आगे के जीवन को पूर्ण पवित्रता युक्त जी सके, पूर्ण दिव्यता युक्त जी सके, और जिससे उसे फिर से कर्मों के पाश में बंधने की आवश्यकता ही ना पड़े। दोस्तों, इसका एकमात्र उपाय है भक्ति साधना, और यह मार्ग है भक्ति का, क्योंकि भक्ति का अर्थ ही है कि अनाच्छित स्थितियों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर अपने जीवन को पूरी तरह भक्तिमय कर लेना, इस पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण कायम कर लेना। यदि यह भक्ति मार्ग के अनुसार हो तो इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। इससे उपयुक्त स्थिति तो और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु जी ने विष्णु पुराण में महादेवी लक्ष्मी को भक्ति की विशेषता के बारे में बहुत अधिक बताया गया है। विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, कलयुगी दोष के कारण ब्राह्मण या दूसरे लोग जो पाप पुण्य का विचार करते हैं वे साधारण पूजन की विधियों से पापहीन नहीं हो सकते। मैं बार बार सत्य कहता हूँ कि भक्ति मार्ग और सत्कर्म से ही उनकी जो आकांक्षा है वो पूर्ण हो सकती है। कलयुग में भक्ति मार्ग ही एकमात्र विकल्प है। वेद, पुराण, स्मृति आदि भी विश्व को किसी समय मैंने ही प्रदान किया था। इसके अलावा विष्णु जी कहते हैं, परंतु कलयुगी में मानव कुकृत्य के कारण पाप कर्म कर रहा है, इसलिए भक्ति का इच्छित लाभ नहीं मिल पा रहा। इससे स्पष्ट होता है कि भक्ति द्वारा व्यक्ति अपने पाप पूर्ण कर्मों को नष्ट कर भविष्य के लिए उनसे बंधन रहित हो सकते हैं। वैसे भी व्यक्ति यदि जीवन में पूर्ण दरिद्रता युक्त जीवन जी रहे हैं या यदि वह किसी घातक बीमारी की चपेट में है जो कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही,
तो यह समझ लेना चाहिए कि उसके पाप आगे आ रहे हैं। यहाँ मैं कुछ स्थितियों को स्पष्ट कर रहा हूँ जो कि व्यक्ति के पूर्व पापों के कारण जीवन में प्रवेश करती हैं। दोस्तों ध्यान से सुने। दोस्तों, घर में बार बार कोई दुर्घटना होना, आग लगना, चोरी होना आदि। नंबर 2, पुत्र या संतान का ना होना या होने पर तुरंत मर जाना। नंबर 3, घर के सदस्यों की अकाल मृत्यु होना। नंबर 4, जो भी योजना बनाए उसमें हमेशा नुकसान होना। 5, हमेशा शत्रुओं का डर बने रहना। नंबर 6, विवाह में अत्यंत विलंब होना या घर में कलह, पूर्ण वातावरण तनाव की स्थिति रहना। नंबर 7, हमेशा पैसे की तंगी होना, दरिद्रतापूर्ण जीवन, बीमारी, अदालती मुकदमों में पैसा पानी की तरह बहना। तो दोस्तों, ये कुछ स्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति जी जान से कोशिश करने के उपरांत भी यदि उन पर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर पाता तो समझ लेना चाहिए कि यह पूर्व जन्म कर्मों के दोष के कारण ही घटित हो रहा है। इसके लिए फिर उन्हें भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए जिसके द्वारा उनके समस्त दोष नष्ट हो सकें और वह जीवन में सभी प्रकार से वैभव, शांति, श्रेष्ठता प्राप्त कर सके। ऐसी ही एक भक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दोषों को, चाहे वह दरिद्रता हो, अकाल मृत्यु हो, बीमारी हो या चाहे कुछ भी हो, उसे पूर्णतः समाप्त कर सकता है और अब तक के संचित पाप कर्मों को पूर्णतः नष्ट करता हुआ भविष्य के लिए भी उनके पाप से मुक्त हो जाता है, उन पर अंकुश लग जाता है। भक्ति को पूर्ण संपन्न करने से व्यक्ति के जीवन में यदि बताई गई स्थितियां होती हैं तो वे स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। फिर वह व्यक्ति दिनों दिन उन्नति की ओर अग्रसर होने लगता है, इच्छित क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। फिर कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा का सामना उसे अपने जीवन में नहीं करना पड़ता। यह भक्ति बहुत ही उच्च कोटि की है। अतः इसका जो हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें आपको विधि बताएंगे कि यह भक्ति कैसे करें। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।